मार्केट में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। आज भी मार्केट अच्छी रिकवरी नहीं दिखा पाया, एक तरह से दबाव देखने को मिलता रहा। और कल है सबसे बड़ा दिन, एक बजट पेश होगा और बजट वाले दिन मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी मूवमेंटें आती हैं। 2-2 हजार पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आ जाती है। लेकिन आज मार्केट के अंदर एक दबाव लगातार झेलता हुआ नजर आया, साइड में होता नजर आया, एक ट्रैप जोन की तरफ जाता रहा। यानी ऑप्शन बायर है जो कॉल लेने वाले और पुट लेने वाले दोनों ही ट्रैप होते नजर आए, क्योंकि 17,800 के लेवल पे अगर हम यहाँ पे कॉल राइटिंग देखें तो 73,000 की आ रही है। 17,600 के लेवल पे अगर हम देखें तो पुट राइटिंग 67,000 की आ रही है। दोनों तरफ से बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग पुट राइटिंग नजर आ रही है। यानी निफ्टी को बड़े लॉजिक के साथ समझना होगा कि कितनी बड़ी मूवमेंट आ सकती है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट की मूवमेंट देखी गई थी लास्ट टाइम में, और बैंक निफ्टी के अंदर 2-2 हजार पॉइंट की मूवमेंट हमने देखने को मिली थी। अब कल का दिन वही आ रहा है। पूरे साल के अंदर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन बैंकर वोलेटिलिटी होती है, बड़ी अफरा तफरी मची होती है, चारों तरफ से उल्टफेर हो जाता है, 1 मिनट में गेम पलट जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें पूरे लॉजिक के साथ आपको सिखाने वाला हूँ कल का ट्रेंड मार्केट का कैसा रहने वाला है। देखो मार्केट के अंदर ये लगातार गिरावट का दौर जारी है, कंटिन्यू बड़ी अच्छी अच्छी वाली गिरावट आ चुकी है, आपको पता है लास्ट के सेशन में। अभी भी मार्केट कोई अच्छी संभलने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पूरे एक साल का बैक डाटा अगर चेक करेंगे निफ्टी का, आपको समझ में आएगा पिछली साल एक साल पहले 1 फरवरी 2022 को निफ्टी का मूवमेंट क्या था, बैंक निफ्टी का मूवमेंट क्या था, उसको समझना होगा। 1 फरवरी का चार्ट लेके जा रहा हूं, एक साल पहले 2022 को। अगर हम 1 फरवरी 2022 की बात करें, निफ्टी क्या लेवल पे था, ये ले लो आपके सामने है, ये वाला लेवल। यानी यहाँ पे लेवल पे था 17,200 के लेवल पे। यानी निफ्टी एक साल पहले की बात कर रहा हूं, 17,240 के लेवल पे था, एक साल पहले की बात कर रहा हूं। यानी 1 फरवरी, कुछ लॉजिक है, वो लॉजिक ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और उसके बाद 1 फरवरी को बजट उस दिन भी आया था और कल भी एक बजट आ रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक साल पहले की। तो यहाँ पे मार्केट ने इतनी अच्छी रिकवरी दिखाई थी, कितनी बैंकर वाली, 17,631 हाई लगाया था। यानी एक तरह से 17,240 से 17,240 से 17,630-31 का एक हाई लगाया था। अब ये मूवमेंट को देखो कितनी बड़ी मूवमेंट आई थी, लगभग 400 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखने को मिली थी। अब 400 पॉइंट की निफ्टी के अंदर अगर मूवमेंट हमें मिल जाती है तो समझो कितना प्रॉफिट होता है। बैंक निफ्टी का चार्ट भी समझाऊंगा, बैंक निफ्टी के अंदर भी लॉजिक के साथ समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी वोलेटिलिटी तो उसके अंदर ही आती है। लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर अभी वो टाइम नहीं है जब वो टाइम था, वो टाइम नहीं है जब वो टाइम था। यानी एक तरह से उस टाइम भी हल्की गिरावट आई थी और अभी तो भयंकर वाली गिरावट आ चुकी है। इसलिए हमने लेवल टू लेवल मार्केट को समझना होगा, सीखना होगा। यहाँ पे देखो इतनी अच्छी हम तैयारी करके चलते हैं, इसका रिजल्ट आपके सामने डेली लेके आता हूं। अगर मार्केट के अंदर अगर कॉल ऑप्शन के अंदर से पैसा नहीं निकले तो हम स्टॉक से निकालना भी जानते हैं, वो आपके सामने देखो, आपके सामने बिल्कुल आप चेक कर सकते हो। प्रूफ के साथ ही मैं पेश करता हूँ सारा कुछ, और मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ा रहता हूँ। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है जहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ, ये देखो बिल्कुल आपके साथ आज भी मैं लाइव रहता, तो डेली मैं लाइव रहता। और कल तो बजट है भाई, कल तो मैं बिल्कुल 9 बजे आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूँ। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल का भी लिंक मिल जाएगा जहां पे मैं लाइव रहता हूं। यानी आपको बिल्कुल फ्री में सपोर्ट किया जा रहा है एक तरह से, तो सपोर्ट का आनंद ले सकते हो मेरे साथ जुड़ कर आप बिल्कुल फ्री में। तो लाइव स्ट्रीम में भी आप जुड़ सकते हो, ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं लाइव रहता हूं, 9 बजे आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं। अब हम बात कर रहे हैं निफ्टी का मूवमेंट। कल एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें मिल सकती है, एक बड़ा तूफान भी हो सकता है। और ये गिरावट अभी लगातार, ये गिरावट कितनी और बढ़ सकती है या कहीं ये संभलने का नाम नहीं ले रही है अभी गिरावट। अभी कुछ 2 दिन से मार्केट सस्टेन जरूर हुआ है, क्योंकि मार्केट के अंदर बजट को लेकर जो न्यूज आ रही है उससे लेकर मार्केट ने थोड़ा सा, हमारा जो चिंता थी ना कि मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है, वो थोड़ी सी दूर हुई है। लेकिन अभी पूरी तरह दूर नहीं हुई है, अभी भी एक दबाव देखने को मिल रहा है लगातार। कल इंपॉर्टेंट दिन होगा, साल में एक ही दिन आता है, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखो निफ्टी ने आज हाई लगाया 17,730-40 के नियर हाई लगाया, लेकिन सुबह ही उसके बाद एक गिरावट स्टार्ट होगी, थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन अच्छी कोई रिकवरी नहीं आ पाई। यानी एक तरह से जो इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए 17,750 का,
17,750 के लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे पाया मार्केट और वापस से हमें फिर से गिरावट देखने को मिली। अब कल का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 17,750 के लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो ही हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, अन्यथा मार्केट के अंदर फिर से हमें गिरावट का दौर फिर से देखने को मिलता है। लॉजिक के साथ समझ लो, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये लॉजिक टॉपिक, अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन डाटा भी समझेंगे, पीसीआर रेशो भी समझेंगे और एफआई डाटा, पूरा मार्केट को पूरा खंगाल के आपके सामने पेश किया जाएगा। अभी आप अच्छी तरीके से समझते रहो। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है निफ्टी के लिए, ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी के लिए 17,750 के अबव यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो ये लेवल हमें कहाँ लेके जाएगा, ये लेवल सीधा हमारे पास 17,880 और 880 के अबव अगर यहाँ पे इस लेवल को भी ब्रेकआउट देता है ये वाला, तो ये वाला लेवल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको लेवल को समझो तो 17,940 940 के लेवल को अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो हम बात करेंगे 18,130 की तैयारी। यानी ऐसे लेवल टू लेवल मार्केट को वॉच करके चलना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी ये लेवल है, अगर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पे ये लेवल कौन सा आ रहा है भाई, ये लेवल आ रहा है हमारे लिए 17,600 का। अगर ये 17,600 को ब्रेकडाउन देगा तो मार्केट हमें 17,400 की तरह मूवमेंट दिखा सकता है। ऐसे लेवल टू लेवल मार्केट को कंटिन्यू वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन के साथ ब्रेकआउट भी मिलना बहुत जरूरी है, तभी हम मार्केट को वॉच कर पाते हैं और तभी मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हैं। अब हम इसका ऑप्शन चैन का डाटा भी खंगाल लेते हैं, पीसीआर रेशो भी चेक कर लेते हैं और फिर एफआई डाटा भी, क्योंकि लेवल टू लेवल मार्केट को वॉच करना बहुत जरूरी है। अब हम ऑप्शन डाटा आपके सामने लगा दिया, देख ऑप्शन डाटा यहाँ पे अगर हम 17,600 के लेवल पे देखो, वहां पे मैंने 17,600 क्या बनाया है, एक तरह से सपोर्ट लेवल बनाया है। वहां पे 67,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही है, 67,000 की, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 17,600 का। लेकिन 17,800 के लेवल पे हमने क्या बनाया, वहां पे अच्छी खासा रेजिस्टेंस बनाया 17,750 का। 750 के अबव हमने 700-800 को अगर यहाँ पे देखे 17,800 के लेवल पे 73,000 की कॉल राइटिंग आ रही है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 17,800। ये ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग हमें जो नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम 18,000 के लेवल पे देखें, बड़ी जबरदस्त यहाँ पे गेम खेलने वाला है कल मार्केट। 18,000 के लेवल पे अगर यहाँ पे अगर हम देखें अच्छी खासी कॉल राइटिंग, 1,87,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग, तो ये हमारे रेसेंस का काम करा जबरदस्त भाई। 18,000 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला मार्केट के लिए। और मार्केट देखो 400 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पहले जो मैंने लास्ट का दिखाया ना, एक साल पहले 400 पॉइंट की मूवमेंट आई थी, तो मैंने मूवमेंट को बिल्कुल, लेवल भी तो बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे, अगर मूवमेंट आई तो तैयारी करके चलना पड़ेगा, तभी हम मार्केट के अंदर कदम रखेंगे। ऐसे नहीं कहीं भी कदम रख देंगे, कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे समझाने के साथ लाइव भी जुड़ जाता हूँ, हर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। 18,000 के लेवल पे बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग है, एक रेसेंस का काम करेगा 18,000। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर चुके हैं 17,600 के लेवल पे, बार बार आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, फिर भी आप नहीं समझो तो कुछ नहीं कह सकते। 17,600 के लेवल पे देखो, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है। लेकिन 17,500 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग यहाँ पे भी आ रही है 78,000 की, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है भाई 17,600। और सेकंड सपोर्ट हमारे लिए 17,500 की बन रही है ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे पीसीआर रेशो चेक करें, पीसीआर रेशो निफ्टी का एक सिनेरियो बता देता है, मार्केट एक गैप अप हो सकता है, एक गैप डाउन हो सकता है, कहां पे पोजीशन ले सकता है, क्या सिनेरियो बनता है। तो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे दोनों को डिवाइड करेंगे तो पीसीआर रेशो हमारा निकल के आ जाएगा। तो अभी पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा है एक तरह से 0.64, यानी अभी भी मार्केट एक दबाव में क्लोजिंग दिखाया 0.64, एक रिकवरी की पोजीशन जरूर दिखाई है, क्योंकि मार्केट एक और सोल्ड में था, थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, लेकिन अच्छी रिकवरी तो अभी भी नहीं दिखाई है। एक तरह से वीकनेस का दौर अभी भी निफ्टी के अंदर दर्शा रहा है। पीसीआर रेशो 0.64, एक संभावना हो जाती है यहीं से थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, लेकिन अभी कोई बड़ी संभावना, क्योंकि बजट है ना, बजट को लेके सब चिंता में है। अब अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को समझे, बैंक निफ्टी के एक लास्ट में एक और बात बताऊंगा कि कितनी अच्छी रिकवरी आ सकती है। तो
तो बैंक निफ्टी के चार्ट को हम समझते हैं। पहले बैंक निफ्टी के चार्ट को देखो, कितना लॉजिक के साथ अगर हम देखें, ये जो गिरावट लगातार ये गिरावट आई, उसके बाद ये रिकवरी दिखाई, लेकिन एक पॉजिटिव के साथ यहाँ पे क्लोजिंग जरूर दिखाया। ठीक है, मानते हैं पॉजिटिव है, लेकिन कितना अच्छा पॉजिटिव है। अगर ये यहाँ के ऊपर अगर पॉजिटिव क्लोज हो जाता तो मैं मानता यहाँ पे 40,800 के अबव अगर ये क्लोज हो जाता तो मैं मानता भाई ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। लेकिन 40,800 से नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिखाया, थोड़ा सा यहाँ पे चिंता फिर बढ़ा दी। 40,800 के नीचे क्लोजिंग दिखाना एक तरह से अभी भी मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन अगर 40,800 के अबव ये वाला लेवल, अब ये वाला लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, लॉजिक के साथ ये देखो, जब ये गिरावट आई, ये ब्रेकडाउन दिया, इसके बाद ये गिरावट आती चली गई, उसके बाद ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस होके आया, ये अच्छी खासी रिकवरी जरूर आई, लेकिन ये रिकवरी यहीं तक आई। अब इसके ऊपर हमें ब्रेकडाउन मिलना बहुत जरूरी है, यानी 40,800 के अबव ही, 40,800 के अबव अगर हमें मार्केट रिकवरी दिखाता है तो ये रिकवरी हमारी कहां तक जाएगी, 41,500 तक की रिकवरी दिखा सकता है बैंक निफ्टी। लेवल टू लेवल आगे कदम कदम बढ़ा के चलना पड़ेगा, यानी 41,500 की, यानी एक तरह से करीबन 600-700 पॉइंट की मूवमेंट। और 1 फरवरी 2022 को बैंक निफ्टी क्या था वो भी समझ लो भाई, कितनी बड़ी मूवमेंट दिया था बैंक निफ्टी का। पूरे 1 साल का चार्ट लगा रहा हूं आपके सामने। अगर हम यहाँ पे बात करें 1 फरवरी 2022 की, बैक डाटा आपके लिए लेके आ रहा हूँ, पूरा बैक डाटा, कोई नहीं बताएगा इतना बैक डाटा, इतना डीपली चला जाता हूँ समझाते समझाते, क्योंकि मुझे समझाने में सिखाने में बड़ा मजा आता है, और वही आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात करूंगा 1 फरवरी 2022 की। यहाँ पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी उस टाइम था 37,670, 37,670, और एक दिन में ही मार्केट यहाँ पे चला गया था 38,850 के इर्द गिर्द, यानी 38,850, यानी एक दिन में ही ये लेवल जो कहां पहुंच गया था, इस लेवल से अगर हम बात करें 37,700 के लेवल से, 37,700 के लेवल से, और ये रिकवरी जब आई थी बैंक निफ्टी के अंदर इस लेवल से, यानी 37,700 के लेवल से, और ये रिकवरी 38,900, 38,900 तक की, यानी 38,900, यानी आप देख सकते हो कितनी अच्छी मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर आई थी। इतनी अच्छी अच्छी मूवमेंट अगर आपने हाथ लगेगी तो क्यों ना हमारा प्रॉफिट भरेगा भाई, अपना तो बैग भर जाएगा पैसों के साथ। तो ये रिकवरी है, इस लेवल टू लेवल मार्केट को वॉच करना जरूरी है। इतनी जबरदस्त निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट की रिकवरी, और बैंक निफ्टी के अंदर 1500-2000 पॉइंट की एक मूवमेंट वोल्टिलिटी रहती है बजट वाले दिन, तो इसको बिल्कुल हमने वॉच करना पड़ेगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं इंट्राडे लेवल की, क्योंकि इंट्राडे लेवल पे तो हम ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के अंदर, अब बजट कितना अच्छा आ रहा है उसके लिए हमने समझना होगा। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका, ये लेवल, ये 40,800 का लेवल, मार्केट ने यहां से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तब हम मानेंगे ये ब्रेकआउट हमारे लिए अच्छी खासी ये तेजी लेके आ सकता है 41,500 तक की, और 41,500 के लेवल के अबाउ जैसे ही मार्केट जाएगा, ये वाला 41,500 के बाद हमारे लिए जो स्कैल्पिंग बनेगी 42,000 के लिए, और 42,000 के अबाउ जाएगा तो मार्केट हमें ये लेवल दिखा सकता है 42,800। यानी एक तरह से सिंपल आपको स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूं, और इसके साथ ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो, और फिर आएगा हमारा एफआई डाटा, पूरा समझ लेना अच्छी तरीके से। तो ये लेवल तो हो गया भाई 40,800 के अबाव मार्केट जाएगा, तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा रेफरेंस बनेगा 41,500 का। 41,500 के अबाव रेफरेंस हमारे काम करेगा। अगला 42,000 का, 42,000 का। अब ज्यादा अगर अच्छी वोल्टिलिटी और मिली तो हमें 42,800 की तरह मूवमेंट बैंक निफ्टी दिखा सकता है। इतने बड़े बड़े लेवल क्यों बना रहा हूं, लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अगर यहां पे दोबारा से 40,500 ब्रेक डाउन दे दिया, यानी 40,500 ब्रेक डाउन दे दिया, तो यहाँ पे गिरावट कहाँ आएगी, दोबारा से इस लेवल की तरफ चला जाएगा मार्केट, यानी 39,600 का। तो ये हमारे लिए सपोर्ट क्या है, 40,500 का। ऊपर की साइड हमारे लिए इंपोर्टेंट हो चुका 41,500 एक रेजिस्टेंस का। अब हम बात करते हैं पीसीआर रेशो ऑप्शन डाटा की, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा लगा लेते। 40,500 के लेवल पे पुट राइटिंग जो आ रही है 45,000 का, एक अच्छा खासा हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 40,500। अगर हम यहाँ पे 41,500 के लेवल पे देखें तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी आ रही है 65,000 की, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा
41,500 का, यानी अपसाइड हमारे लिए रेसेस क्या आ रहा है 41,500, नीचे 40,500 का सपोर्ट आ रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो अभी पीसीआर रेशियो जो निकल के आ रहा है 0.63, यानी एक तरह से अभी भी मार्केट यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन दिखा रहा है जो निफ्टी के अंदर है। अब हम इसका एफआई डाटा भी समझ लेते हैं, पूरा हमारा मार्केट का सिनेरियो व्यू क्लियर हो जाएगा।